वायरस एक बार फिर से देश में दस्तक दे चुका है और इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय से लेकर राज्य सरकार तक की नजर बनी हुई है। आज स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए ताजा आंकड़े के अनुसार कोरोना से संक्रमित सक्रिय मामले 1009 तक पहुंच गए हैं, जिनमें से 752 मामलों की पुष्टि हाल ही में हुई है। बीते 2 हफ्ते से यह आंकड़ा 257 बताया गया था, लेकिन आज आए ताजा आंकड़े में केसों की संख्या बढ़ चुकी है। इसके साथ ही 7 मौतों की पुष्टि भी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से की गई, जिसमें महाराष्ट्र में 4, केरल में 2 और कर्नाटक में 1 की मौत की जानकारी है। तो अब ऐसे में कोरोना के जो मरीज बढ़ रहे हैं, अलग अलग जिलों से कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं, इसको लेकर सर गंगाराम हॉस्पिटल के जो वाइस चेयरपर्सन है वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। कोई भी वायरस है, जैसे कोरोना है, इन्फ्लुएंजा है, ये स्पर्ट्स में आता है। ये कई बार जो है स्पर्ट्स छोटे छोटे होते हैं, 100 के 200 500 1000 केसेस छोटे स्पर्ट्स में, और कई बार ये स्पर्ट्स काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में होते हैं। जैसे हमने 2019 में देखा, 20 में देखा कि जो कोविड फर्स्ट वेव आई, सेकेंड वेव उससे भी बड़ी वेव आई, तो अभी प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। इट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन कि ये वाला जो वायरस है ये कौन सा म्यूटेंट है। अगर तो ये म्यूटेंट पुराने वाला जैसा ही है, जिसकी अभी जेनेटिक स्टडीज चल रही हैं, तो इसके अगेंस्ट तो मैक्सिमम लोगों की इम्यूनिटी ऑलरेडी रेडी है टू फाइट। सो हो सकता है कि स्पर्ट आए 200, 400, 500 केसेस का, और उसके बाद फिर ये फ्लैटन आउट हो जाए, क्योंकि अभी तक मोस्टली केसेस माइल्ड हैं। हाँ, इसको आपने पहले भी देखा होगा, जब पहले फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव आई थी तो होम्योपैथी ने काफ़ी हद तक पेशेंट को रिलीफ दिया था, जबकि उसमें कम आर्सेनिक एल्बम एज ए प्रिवेंटिव भी दी गई थी और पूरे लोगों को बांटी गई थी, जिससे काफ़ी हद तक उनको प्रिवेंट किया भी जा सकता था। पर अभी सिर्फ ये, जैसे मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे होम्योपैथी के अंदर खाली नाम से, बीमारी के नाम से दवाई नहीं दी जाती, उसके बीमार और बीमारी के लक्षणों के आधार पर दवाई का चयन किया जाता है। तो उसमें जैसे आर्सेनिक है, जेल्सीमियम है, यूपिटोरियम पर्फ है, इस टाइप की कुछ दवाइयाँ हैं जो काफ़ी अच्छी कारगर सिद्ध हो रही हैं। और मरीजों को बजाय हताश होने के, इसको सबसे पहले तो उनके कारणों को जानना चाहिए कि किन कारण से ये होती है और किन कारण से कैसे हम इनको अवॉइड कर सकते हैं। बिकॉज जो प्रिवेंटेबल चीज़, अगर उसको हम प्रिवेंशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दें रादर देन की ट्रीटमेंट की तरफ, तो जो इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं वहाँ पे आप अपने आप को मास्क से लगा के रखें, डिस्टेंस मेंटेन करें, रेगुलरली हाथ धोएं, और कहीं पे जहाँ पे छींक वगैरह या खांसी आती तो अपने आप को ढक के कवर करके वो करें। और अगर किसी को इस तरह का संक्रमण है तो उससे हाथ मिलाने का या टच होने का, कांटेक्ट को अवॉइड करें। और अगर फिर भी जैसे लगती है, आप सैनिटाइज करके और अपने आप को प्रिवेंटिव मेडिसिन लेके भी, होम्योपैथिक की आर्सेनिक एल्बम लेके, या उसके बाद अपने निकटतम होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। देश भर में एक बार फिर से लोगों को कोरोना सताने लगा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश भर में करीबन 1000 से ज्यादा नए मामले कोरोना के सामने आ गए हैं। बात अगर राजधानी दिल्ली की करें तो दिल्ली में करीबन 104 नए मामले सामने आए हैं। एक हफ्ते में करीब 4% बढ़ोतरी जो है वो कोरोना में दर्ज की गई है। लगातार बढ़ रहे कोरोना केसेस के बाद सरकार की तरफ से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कहा जा रहा है कि अगर आप माइल्ड सिम्टम्स जो हैं अपने अंदर महसूस करते हैं तो आप डॉक्टर्स को जरूर दिखाएं, खुद को आइसोलेट कर लें, और जो लोग जिनके ज्यादा वीक इम्यून सिस्टम है उनसे दूरी बनाए रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें। जिस तरीके से साल 2020 में कोरोना ने देश भर में लोगों को परेशान किया था, ऐसी स्थिति एक बार फिर से यहाँ देखने को मिल रही है। कुछ हफ्तों के अंदर ही लगातार कोरोना जो है वो बढ़ता जा रहा है। कई केसेस सामने आए हैं, कई लोगों को अपनी जानें भी गंवानी पड़ी हैं। हालांकि सरकार की तरफ से जारी एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि जो भी सरकारी अस्पताल खासतौर पर राजधानी दिल्ली में हैं, उन्हें एडवाइजरी के साथ साथ ये भी जारी कहा गया है कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर्स का और ज्यादा से ज्यादा बेड जो है उसकी व्यवस्था करके रखें, ताकि अगर इमरजेंसी जैसे केसेस जो हैं वो सामने आते हैं तो उसमें लोगों को दिक्कतें ना हो, इस बात का खासा ध्यान रखा जाए। हालांकि
जिस तरीके से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, इसमें एडवाइजरी तो जारी की गई है, लेकिन डॉक्टर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर आप अपना बचाव खुद से करते हैं, आप जो पहले कोरोना की जो चीजें थी उसको फॉलो करते हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग हो गया हो या फिर वो मास्क पहनना हो, आप जिस तरीके से आइसोलेट कर सकते हैं खुद को, अगर आपके अंदर माइल्ड सिम्टम्स हैं फीवर या कोल्ड जैसे, तो उस चीज का प्रयोग करें और ज्यादा से ज्यादा मास्क का और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, जिसकी वजह से आप कोरोना से बच सकते हैं। अब जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में सरकार भी पूरी तरीके से तैयार है और डॉक्टर्स की तरफ से भी लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है। कैमरा पर्सन विक्रम डोगरा के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स, दिल्ली। तो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि जो आंकड़े जो सामने